हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज हम आईसीटी इन टीचिंग लर्निंग प्रोसेस के अंदर फंक्शंस ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है। ये जितना भी कंटेंट मैंने प्रिपेयर किया है ये मैंने गूगल से देखा है, तो आप वहाँ पर भी जाके सर्च कर सकते हैं एज़ यू लाइक। और अगर यहाँ से मतलब आपको समझ में आता है तो आप यहाँ से पढ़ सकते हैं। सो लेट्स स्टार्ट। तो देखो, ऑपरेटिंग सिस्टम का मतलब क्या है कि ऑपरेटिंग सिस्टम एक ऐसा सिस्टम सॉफ्टवेयर होता है जो कि जो कंप्यूटर होता है उसके हार्डवेयर सॉफ्टवेयर रिसोर्स को मैनेज करता है। ठीक है। इसके अलावा हम ये भी कह सकते हैं कि जो ऑपरेटिंग सिस्टम है वो एक ऐसा इंटरफेस है, मतलब वो एक इंटरफेस की तरह काम करता है कंप्यूटर के जो यूजर्स होते हैं और जो कंप्यूटर हार्डवेयर है उसके बिटवीन। जैसे मैं कंप्यूटर की यूज़र हूँ और जो कंप्यूटर हार्डवेयर है उसके बिटवीन, मेरे और उसके बिटवीन जो इंटरफेस है वो है ऑपरेटिंग सिस्टम। ठीक है। और ऑपरेटिंग सिस्टम को हम ये भी बोल सकते हैं कि वो एक ऐसा सॉफ्टवेयर है जो कि सारे बेसिक काम परफॉर्म करता है, जैसे फाइल मैनेजमेंट का हो गया, इनपुट आउटपुट को हैंडल करना हो गया। ठीक है। ये सारे काम जो भी हैं ये सारा ऑपरेटिंग सिस्टम ही देखता है। तो ओवरऑल हम पढ़ लेते हैं एक बार कि ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है, क्योंकि मेरी राइटिंग क्या पता आप लोगों को समझ में ना आए, इसलिए मैं रीड कर रही हूँ। ऑपरेटिंग सिस्टम इज अ सिस्टम सॉफ्टवेयर दैट manages computer hardware, software resource and provide a common service for computer programs. In other words, we can say that an operating system is an interface between a computer user and a computer hardware. An operating system is a software which performs all basic tasks like file management, handling input and output, and controlling peripheral devices such as disk, driver, and printers. सो आई होप ये चीज़ आपको समझ में आ गई कि ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है। अब हम इसके फंक्शंस के बारे में पढ़ते हैं। तो पहला है प्रोसेसर मैनेजमेंट। प्रोसेसर मैनेजमेंट को आप सिंपल एक एग्जांपल के थ्रू समझो कि मैंने ये लैपटॉप खोला है और इसमें मैं पावर पॉइंट पर काम कर रही हूँ, लेकिन इसके साथ साथ मैं वर्ड एक्सेल पर भी काम कर रही हूँ, मैं थोड़ा अपना म्यूज़िक भी सुन रही हूँ, मैं क्या कर रही हूँ, ऑडियो भी बना रही हूँ, दूसरी फाइल्स भी मैंने खोल रखी हैं। तो ये सारा कौन कर रहा है? ये सारा ऑपरेटिंग सिस्टम की वजह से हो रहा है, मतलब इट इज़ ऑल डन बाय ऑपरेटिंग सिस्टम। और ये ऑपरेटिंग सिस्टम कैसे करता है? बाय सीपीयू शेड्यूलिंग। ठीक है। इतनी डिटेल में जाने की ज़रूरत नहीं है कि सीपीयू शेड्यूलिंग क्या होता है। हम बीएड का पेपर दे रहे हैं तो हमें सिंपली टू द पॉइंट चीज़ें लिखनी है ना। तो एक बार पढ़ लेते हैं। इन सिंपल वर्ड वी से दैट प्रोसेसर मैनेजमेंट और प्रोसेस मैनेजमेंट इज डन बाय ओएस। ओएस मतलब ऑपरेटिंग सिस्टम। For example, in laptop when we open Word Excel at the same time we have opened Microsoft PowerPoint, music, other files, and so it is all done by operating system. It is done by CPU scheduling. So ये CPU scheduling है। ये थोड़ी स्पेलिंग आप लोगों को समझ में नहीं आई होगी। ये SCHEDULING है। ठीक है। सेकंड है सिक्योरिटी। तो जो ऑपरेटिंग सिस्टम है वो सिक्योरिटी प्रोवाइड करता है, क्योंकि वो पासवर्ड प्रोटेक्शन का एक ऑप्शन आता है, पासवर्ड प्रोटेक्शन रखता है। तो इससे क्या होता है कि जो यूज़र का डाटा है वो कोई भी ऐसे इस्तेमाल नहीं कर सकता। ठीक है। कोई अनऑथराइज्ड पर्सन है वो कोई भी ऐसे एक्सेस नहीं कर सकता जो भी आपने डाटा बनाया होगा, क्योंकि वहाँ पर पासवर्ड लगा है। तो जब तक आप पासवर्ड नहीं लगा मतलब वो करोगे, क्लिक करोगे या अपना पासवर्ड नहीं डालोगे तब तक वो नहीं खुलेगा। तो एक तरीके से सिक्योरिटी प्रोवाइड कर रहा है। इसको रीड कर लेते हैं। इट प्रोवाइड सिक्योरिटी एज ऑपरेटिंग सिस्टम यूजेस password protection to protect user data and similar other techniques. It prevent unauthorized access to program and user data. ठीक है। Now third is control over system performance. इस इसका मतलब होता है कि जो ये जो ओएस है यानी ऑपरेटिंग सिस्टम है, ये जितना भी हमारा सिस्टम परफॉर्मेंस है उसको कंट्रोल करता है, उसको मॉनिटर करता है। ठीक है। इसके अलावा जो आप कह सकते हो कि जो वो ये रिकॉर्ड रखता है, किस चीज़ का रिकॉर्ड रखता है? जैसे जो सर्विस रिक्वेस्ट है और सिस्टम रिस्पॉन्स है इसके बिटवीन में रिकॉर्ड रखता है। जैसे मैंने कुछ टाइप किया और टाइप करके मैंने एंटर दबा दिया और वो सिस्टम कब मुझे वो चीज़ मतलब शो करेगा
इसके बिटवीन जो टाइम है वो उसका रिकॉर्ड रखता है ओएस। तो पढ़ लेते हैं। इट मॉनिटर्स ओवरऑल सिस्टम टू हेल्प एंड इम्प्रूव परफॉर्मेंस। इट ऑल्सो रिकॉर्ड द रिस्पॉन्स टाइम बिटवीन द सर्विस रिक्वेस्ट एंड सिस्टम रिस्पॉन्स टू हैव अ कंप्लीट व्यू ऑफ सिस्टम हेल्थ। आई होप ये चीज़ समझ में आ गई होगी आपको। अब है हमारे पास एरर डिटेक्शन। तो जो ओएस है यानी जो ऑपरेटिंग सिस्टम है ये कॉन्स्टेंटली मॉनिटर करता रहता है, देखता रहता है, कंट्रोल करता रहता है कि सिस्टम के अंदर कोई एरर तो नहीं आया, और अगर आया है तो वो उसको ठीक करता है। ठीक है, तो ओएस कॉन्स्टेंटली मॉनिटर्स द सिस्टम टू डिटेक्ट एरर्स एंड अवॉइड्स द माल फंक्शनिंग ऑफ द कंप्यूटर सिस्टम। आई होप ये चीज़ क्लियर हो गई होगी। नाउ नेक्स्ट इज स्टोरेज मैनेजमेंट। अब जैसे आपको कोई फाइल या कुछ भी आपको स्टोर करना है, मतलब परमानेंटली आप किसी डाटा को स्टोर करके रखना चाहते हो, तो वो डाटा किस तरीके से स्टोर करना है वो कौन डिसाइड करता है? वो ऑपरेटिंग सिस्टम डिसाइड करता है। ठीक है, इसके अलावा किसी चीज़ को आपको कंटेंट को आपको कॉपी करना है, एक फाइल से दूसरी फाइल पे लेके जाना है, तो वो सारा भी ऑपरेटिंग सिस्टम ही देखता है। इसको हम पढ़ लेते हैं। ऑपरेटिंग सिस्टम डिसाइड्स हाउ टू स्टोर अ डाटा परमानेंटली एंड सेफली। इट इंक्लूड हार्ड डिस्क, मतलब ये हार्ड डिस्क के लिए एप्लीकेबल होता है। क्रिएशन ऑफ फाइल्स, रीडिंग एंड राइटिंग द डाटा फाइल्स, कॉपी ऑफ द कंटेंट ऑफ द फाइल्स फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, ऑल इज डन बाय ओएस। ठीक है, नेक्स्ट इज आईओ मैनेजमेंट। आईओ का मतलब होता है इनपुट एंड आउटपुट मैनेजमेंट। ठीक है, पहले हम इसको रीड कर लेते हैं। ओएस मैनेजेस आईओ डिवाइस एंड मेक्स द आईओ progress effectively. OS accepts the input from the input device, store it in the main memory, asks the CPU to process it, and finally provides the result to output device for output। मतलब कि जो OS है, मतलब जो ऑपरेटिंग सिस्टम है, सबसे पहले तो वो इनपुट एक्सेप्ट करता है इनपुट डिवाइस से, उसके बाद उसको स्टोर करता है मेन मेमोरी में, सीपीयू से पूछता है प्रोसेस करने के लिए, एंड उसके बाद फाइनली वो आउटपुट देता है। ठीक है, तो ये सारा रहा आपका आज का कंटेंट। आई होप ये चीज़ आपको समझ में आ गई हो, और लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना अगर आपको मतलब हेल्प मिलती है इस वीडियो से। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। इसी तरीके से जुड़े रहना, मैं नेक्स्ट वीडियो भी बनाऊंगी, वो भी देखते रहना। ओके, थैंक यू वेरी वेरी मच।